Namaste Vandan to all my dear friends. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear friends, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो उनको इस बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ स्पिरिचुअल ईगो. स्पिरिचुअल ईगो क्या है और कब हमें इसे पकड़ लेना चाहिए, टाइमली पकड़ लेना चाहिए. नहीं तो ये जो ईगो है ये हमें बहुत डाउनफॉल में लेके चली जाती है. और जितना भी हम स्पिरिचुअली जितना हम ग्रो हुए होते हैं हम उतना ही शायद डाउन होते चले जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में हम स्टक होके रह जाते हैं, हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते. राइट. तो एज पर ईगो जो शब्द है ये बड़ा अजीब, एक इसकी डेफिनेशन बहुत अजीब है. जैसे फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से समझेंगे. जैसे सपोज करो कोई पर्सन है और वो ये कहे कि मैंने भगवान के लिए, देखो मैंने इतने बड़े मंदिर बनवाए, मैंने सोने के ज्वेलरी भगवान को चढ़ाई, मैंने सोने के गहने ईश्वर को चढ़ा दिए, मैंने करोड़ों रुपए जो है वो ईश्वर के नाम पे लगा दिए. तो ये हम कह सकते हैं कि उसकी ईगो है, क्योंकि वो अपना क्या कर रहा है, अपना एक तरह से प्रदर्शन कर रहा है. लेकिन व्हाट, अगर कोई इंसान ऐसा कहे कि मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है, मैंने तो अपना घर भी त्याग दिया है, मैंने तो अपना रिश्ते भी त्याग दिए, मैंने तो अपना सर्वस्व निछावर कर दिया उस ईश्वर के लिए. तो माय डियर फ्रेंड, ये ईगो का एक दूसरा रूप है. ईगो किसी भी रूप में आ सकती है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. एक ईगो की एक्सट्रीम पॉजिटिव है, एक ईगो का एक्सट्रीम नेगेटिव है. एक वो ईगो है जो हमें दिखाई दे रही है, एक वो है जो हिडन फॉर्म में है. अरे मैं तो फकीर हूँ, अरे मैं तो, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अरे मैंने ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ दिया, मेरी इतनी भक्ति है. तो वो भी एक ईगो है. ईगो के बहुत सारे फेसेस हैं. वी हैव टू रिकॉग्नाइज. हमें उसको ढूंढना है, हमें अपने अंदर आइडेंटिफाई करना है कि कहीं हमें वो ईगो जन्म तो नहीं ले रही. जब भी हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तो सबसे पहला भाव हमारे मन में क्या आता है पता, कि जैसे मान लो अपने थोड़ा सा स्पिरिचुअली आप असेंड होगे तो आपको डेफिनेटली आपको क्या लगेगा, जब भी आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा करेगा, घर में कुछ कहेगा, तो आपके मन में आएगा यार इसको पता नहीं है कि ये लाइफ में, ये अर्थ पे लाइफ किस तरह से काम करती है. ठीक है, मैं तो चलो स्पिरिचुअली मुझे पता है, मुझे ज्ञान है, लेकिन इसको पता नहीं है. तो जब दूसरे के लिए बेचारे वाला भाव आए ना, तो कहीं ना कहीं वो ईगो जन्म ले रही है. ठीक है. अगर आपको ये लगे कि यार मुझे तो सब कुछ पता है, इसे कुछ पता नहीं है, तो अगर आप उसको ज्ञान देने के मोड में आ जाएं कि अब मैं इसको सब कुछ समझाऊंगी, मैं इसको सब कुछ बताऊंगा, तो वो भी स्पिरिचुअल ईगो है. राइट. और जो अगर तो बहुत मोटा मोटा तो सामने आएगा ही कि मेरे बहुत से फॉलोअर्स होने चाहिए, मेरे बहुत से मुझे सब रिकॉग्नाइज करें, मुझे सब जाने, मेरे ज्ञान को जाने. और ये समझना कि यस यार मुझे तो बहुत नॉलेज है, मुझे बहुत नॉलेज हो गया. 4 महीने 5 महीने मेडिटेशन की है आपने और आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं, आपको बहुत अच्छी इंट्यूशन आना शुरू हो गया और आप बस, अरे यार बस मैं तो जैसे मुझे सब कुछ पता है. तो ये स्पिरिचुअल ईगो है माय डियर फ्रेंड्स. ठीक है, ऐसा नहीं होता. ये यूनिवर्स इतना वास्ट है, आप कितना भी सीख लें कम ही होगा. बस इस बात को जब आप याद रखेंगे कि ये जो यूनिवर्स है ये इतना वास्ट है, इसमें से कितना भी सीख लें वो हमेशा हमारे लिए कम होगा. और इस यूनिवर्स में जो हम ह्यूमन हैं, या जितने अर्थ पे जितने भी प्राणी हैं, जो अर्थ पे जितने भी हैं प्लांट्स हैं, वो सब के सब उस हायर कॉन्शियसनेस के ही पार्ट हैं. तो अगर हम ये याद रखेंगे कि जितना ज्ञान मुझ में है उतना ही मेरे सामने वाले व्यक्ति में भी है. बस बात यह है कि आपके सामने वो ज्ञान प्रत्यक्ष हो रहा है, उन्हें वो ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान उनमें है. जब आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो ईगो आप में कभी भी नहीं आएगा. आई होप आपको ये स्पिरिचुअल ईगो का समझ आया होगा. बहुत केयरफुली अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व कीजिए, कहीं आप फिसल तो नहीं रहे. स्पिरिचुअलिटी 2 धारी तलवार है. जरा सा गलती और जरा सी ईगो आप जा सकते हैं. थैंक यू सो मच.